दोस्तों, इस समय चाइना के जुहाई एयर शो ने पूरी दुनिया को हैरान किया हुआ है। हम पहले ही देख चुके हैं कि इस एयर शो में चाइना अपने 3 घातक हथियारों को मैदान में उतार चुका है। चाइना की तरफ से अब से 72 घंटों पहले ही अपने J-35A नाम के स्टेल्थ लड़ाकू विमान को मैदान में उतारा गया था। उसके 24 घंटे बाद ही चाइना की तरफ से HQ-90 नाम के डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतारा गया था और आज सुबह ही चाइना की तरफ से CS-7 नाम के स्टेल्थ ड्रोन को भी इसी एयर शो के दौरान मैदान में उतारा गया है। लेकिन अब इसी एयर शो के दौरान रशिया ने अपनी घातक टेक्नोलॉजी से लैस इंजन का भी प्रदर्शन किया है और रशिया का ये इंजन कितना जबरदस्त होने वाला है ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि ये इंजन हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगा। आप सभी के मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि यार हम इस समय तेजस फाइटर जेट के इंजन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हम रशिया से इंजन क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि हमको रशिया इंजन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जाता है कि जो रशिया के इंजन होते हैं ये साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। रशियन इंजनों की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती है। रशियन इंजनों की सर्विस लाइफ भी काफी ज्यादा कम होती है। इन इंजनों के साथ में हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो रशिया के फाइटर जेट होते हैं इनके अंदर सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि रशिया के फाइटर जेट का जो एयर इनटेक होता है, जहां से इंजन में हवा जाती है, उस एयर इनटेक में हमको इंजन के ब्लेड साफ साफ दिखाई देते हैं, जिस कारण जब इन इंजनों से हीट निकलती है उस समय रशिया के लड़ाकू विमानों को काफी आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए जब रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट को बनाना शुरू किया था, उस समय रशिया की तरफ से ये प्लानिंग की गई थी कि जो हमारे Su-57 फाइटर जेट के ब्लेड होंगे उनको हम बाहर दिखाई नहीं देने देंगे। इसी बात को देखते हुए रशिया की तरफ से एक नए इंजन पर काम करना शुरू किया गया था और रशिया का ये इंजन अब बनकर तैयार हो चुका है और इस इंजन को हम AL-51 के नाम से जानते हैं। AL-51 इंजन को बनाने के बाद अब रशिया ने अपने AL-31 और AL-41 इंजन को पूरी तरीके से रिप्लेस करने के लिए एक सिंगल इंजन को बनाकर तैयार किया है। इस इंजन का इस्तेमाल उस फाइटर जेट के अंदर भी किया जा सकेगा जिसके अंदर AL-31 इंजन लगा होगा और इसी इंजन का इस्तेमाल उस फाइटर जेट के अंदर भी किया जा सकेगा जिसके अंदर AL-41 इंजन लगा होगा। और रशिया के इस नए इंजन का नाम AL-31FN होने वाला है। इस इंजन को अब रशिया ने जुहाई एयर शो के अंदर प्रदर्शित भी किया है। रशिया के इस नए इंजन की खास बात यह रहने वाली है कि इस इंजन की सर्विस लाइफ AL-31 और AL-41 इंजन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होने वाली है। रशिया के इस इंजन की लाइफ 6000 घंटों के आसपास रहने वाली है। इन इंजनों का वेट भी कम होगा और ये इंजन काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी होंगे। इन इंजन के लग जाने के बाद रशिया के फाइटर जेट का रेडार क्रॉस सेक्शन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इस समय देखा जाए तो रशिया इस AL-31FN इंजन के 4 प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार कर चुका है और अगर भारत इस नए इंजन को अपने Su-30 फाइटर जेट में लगाना चाहता है तो हम इस इंजन को काफी आसानी से अपने Sukhoi 30 फाइटर जेट के अंदर लगा सकेंगे। इस इंजन को हमको हमारे Su-30 में लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही हमको कोई भी मॉडिफिकेशन अपने Sukhoi फाइटर जेट के अंदर करना पड़ेगा। और रशिया के इस नए इंजन की खास बात यह रहने वाली है कि इस इंजन को हम भारत के अंदर भी बनाकर तैयार कर सकेंगे, क्योंकि AL-31 इंजन की पहले से ही भारत के अंदर फैसिलिटी मौजूद है। इस नए इंजन के अंदर 70% तक पुराने पार्ट्स का ही इस्तेमाल किया गया है। बस इस इंजन के अंदर 30% नए पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हम 30% नए पार्ट को रशिया से इंपोर्ट कर इस इंजन को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर भारत की तरफ से इस नए इंजन का इस्तेमाल अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर किया जाता है तो ये नया इंजन हमारे सुपर सुखोई को एक बिल्कुल ही अलग क्षमता देगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया के इस AL-31FN इंजन का इस्तेमाल अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।